Thank you, sir. Thank you, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning, and good morning, everybody. Good morning, all the participants, and good morning, all the senior leaders. So, आज का टॉपिक क्या है? आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग वेस्टिज में काम क्यों करेंगे। एक डिफरेंट टॉपिक है, आप लोगों को कुछ अलग लगेगा इस टॉपिक में, क्योंकि ज्यादातर मैंने सोचा है कि ये टॉपिक ज्यादातर ट्रेनिंग में नहीं होता है कि हम लोग वेस्टिज में काम क्यों करें। ये एक जबरदस्त टॉपिक है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए हम लोग काम तो कर रहे हैं, आप लोग टीम बिल्ड कर रहे हो, नेटवर्क बिल्ड कर रहे हो। मान लो आपने आज ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद आपने 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल काम कर रहे हो, किसी बंदे को आप ज्वाइन करवा रहे हो। ज्वाइन करवाने के बाद क्या होता है ना, ज्वाइन करवाने के बाद आप उसके पीछे मेहनत कर रहे हो, उसको ट्रेनिंग में लेके आ रहे हो, उसको सिखा रहे हो कैसे प्रोस्पेक्टिंग करना है, कैसे लिस्ट बनाना है, कैसे इनवाइट करना है, फॉलो अप करना है, जो जो सिस्टम है हम लोग का 7 सिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग आप उसको सिखा रहे हो, आपको हाथ पकड़ के उसको बिजनेस करना सिखा रहे हो। क्या होता है ना, मेरे हिसाब से मैंने जो देखा इतने सालों में काम करते करते, वो बंदा कितने दिन काम किया, कोई 6 महीना, कोई 1 साल, कोई 2 साल काम करने के बाद क्या होता है, मार्केट में बहुत सारा कंपनी है, वेस्टिज के अलावा भी बहुत सारा मार्केट में कंपनी है जो काम कर रही है, और बहुत सारे इलीगल कंपनी भी है जो अनएथिकल तरीके से काम कर रही है। बहुत सारे कंपनी है ऐसे। तो जिसको नॉलेज नहीं होता है ना, आप मार्केट में जब काम करोगे, फील्ड में जब काम करोगे ना, अलग अलग लीडर से आपका मुलाकात होगा, तो वहां पे क्या होता है ना, वो दूसरे लीडर को अलग अलग ऑफर देते रहता है कि सर आप वेस्टिज में काम कर रहे हो, आप हमारे कंपनी में आ जाओ, वहां पे इतना मिल रहा है आपको, आप यहाँ पे काम करोगे तो इतना मिलेगा। ऐसा ऑफर मिलता है, अलग अलग कंपनी से मिलता है। तो उसको अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है ना, वो क्या करता है, वो कंपनी स्विच कर देता है, वो वेस्टिज छोड़ के दूसरी कंपनी में चला जाता है। क्यों? उसके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि वेस्टिज में वो काम क्यों करेगा, वेस्टिज का पावर क्या है। ये नॉलेज ना होने के कारण से वो कंपनी स्विच करके चला जाता है, ऐसे बहुत लोग करते हैं। तो इसके लिए प्रॉपर नॉलेज और एडुकेशन होना जरूरी है कि वेस्टिज में हम काम क्यों करें। उसका जो प्रॉपर एडुकेशन वही आपको दिया जाएगा। एक चीज आप समझ लीजिए, हम लोग जो काम करते हैं, मान लो आप किसी को टीम में ज्वाइन करवाने के बाद आप 1 साल 2 साल मेहनत करते हो, उसके बाद जब वो छोड़ के जाता है ना, पूरा टीम छोड़ के चला, पूरा टीम लेके चला जाता है। मान लो 50 लोग, 100 लोगों का, 200 लोगों का उसका टीम बनता है, वो पूरा टीम उठा के चला जाता है, तब दिल में बहुत दर्द होता है। एक टीम बना, मतलब रनिंग टीम अगर आपको छोड़ के चला जाए ना, तो बहुत दर्द होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं था, इसीलिए वो छोड़ के चला गया। एक चीज आप समझ लो, आप मार्केट में किसी भी कंपनी को देख लो, किसी भी कंपनी, कुछ भी कंपनी हो, एक सिंपल एग्जांपल दे लो। आप में से कितने लोग यहाँ पे है, जितने लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, कितने लोग आप लोग मैरिड हो? अगर चैट बॉक्स ऑन है, आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, और अगर चैट बॉक्स डिसेबल है तो आप हैंड रेज भी कर सकते हो। कितने लोग आप लोग मैरिड हो यहाँ पे, जितने लोग पार्टिसिपेंट हो? मैरिड कितने लोग हो आप? कितने लोग मैरिड हो? हैंड रेज करके बता सकते हो, ये चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। चलिए, बहुत सारे लोग हैंड रेज कर रहे हैं कि आप लोग मैरिड हो। और जो लोग मैरिड नहीं है, अभी मान लो आप लोग मैरिड नहीं हो, मैरिज शादी होने वाली है आपकी, ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जिससे शादी होने वाली है, आपका गर्लफ्रेंड है, किसी के साथ आप कमिटेड हो, किसी के साथ आप गर्लफ्रेंड, या तो गर्लफ्रेंड या तो बॉयफ्रेंड, कोई ना कोई आपकी जिंदगी में है जिसके साथ आप सीरियस रिलेशन में हो, तो आप आने वाले दिन में उनके साथ शादी करने वाले हो। आप लाइफ का मतलब क्या बोलते हैं, परमानेंट डिसीजन ले चुके हो कि मैं इसी से ही शादी करूंगी या इसी से ही शादी करूंगा। अभी मैं ये एग्जाम्पल क्यों पूछ रहा हूं आपसे, अच्छी तरह से समझना ये क्यों जरूरी है। मान लो आप जिस ऑलरेडी जिसके साथ आप मैरिड हो, आपका हस्बैंड है या वाइफ है, मान लो, एक चीज आप समझ लो, एकदम नीट एंड क्लीन क्वेश्चन मैं आपको कर रहा हूं, क्या आपसे आपका जो बीवी है, आपका जो वाइफ है, उससे बेहतर कोई लड़की मार्केट नहीं है क्या? समाज में, सोसाइटी में उससे बेहतर लड़की क्या नहीं है? आप एक बार सोच के देखो। उससे सुंदर दिखने वाली, उससे और भी पढ़ी लिखी, उससे फैमिली भी और भी बेहतर, ऐसा कोई लड़की है नहीं क्या मार्केट में? जरूर है। अगर आप उसको छोड़ के, मान लो आप जिसके साथ शादी कर लिए हो, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल हो गया आपका, अभी मान लो आपको किसी, आप दूसरे लड़की के साथ आपका मुलाकात हुआ, आप सोचने लगे, अरे ये लड़की तो बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, ये तो पढ़ी लिखी है, तो मैं इसके साथ शादी कर लूं, इसको छोड़ के मैं दूसरे के साथ शादी कर लूं। ऐसा आपने मान लो कर लिया, आप जिसके साथ शादीशुदा हो उसको आपने डिवोर्स दे दिया, आप दूसरे किसी लड़की के साथ शादी कर लिया, फिर उसके साथ किसी दिन आप थोड़ी दिन उसके साथ रहने के बाद तीसरा किसी लड़की से आप मिले,
सेम चीज आपके साथ हुआ, उसका और भी कुछ आपको अच्छा लगा, उसका एजुकेशन बैकग्राउंड हो सकता है, फैमिली हो सकता है, उसका फैमिली का कुछ भी हो सकता है, आपको अच्छा लग रहा है। अभी अगर यही चीज आप करते रहे, जो मैरिड हो जो अनमैरिड हो, सबके लिए मैं बोल रहा हूं, अगर यही चीज आप करते रहे, आप जिंदगी में कभी भी खुश रह पाओगे? सोच के देखो, कभी भी आप खुश हो पाओगे? जो जिंदगी के खुशी के लिए आप जिसके साथ हो, शादी किए हो, जो मैरिड लाइफ का हैप्पीनेस आपको चाहिए, कभी भी आप खुश रह पाओगे? कभी भी खुश नहीं रह पाओगे, कभी नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो एक जेंटलमैन और एक जेंटल लेडी का काम क्या होता है कि जिसके साथ मैंने शादी किया है, मैंने जिसके साथ कमिटमेंट किया है, उसी के साथ मुझे जिंदगी गुजारना है। और सबसे बड़ा जो चीज है, देखो हर एक इंसान में कुछ ना कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट है, किसी भी इंसान में। ये हम हर किसी के में अंदर होता है, किसी के अंदर पॉजिटिव कुछ ना कुछ होगा, नेगेटिव भी होगा। तो आपको दोनों को लेके चलना है। कोई ऐसा इंसान आपको मिलेगा नहीं जो जिसके अंदर हर एक चीज पॉजिटिव है, वो तो फिर भगवान हो गया। एक मात्र भगवान है जिसके अंदर हर चीज पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कुछ नहीं है, कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, ऐसा इंसान आपको एक भी दुनिया में मिलेगा नहीं। तो आपका भी जो हस्बैंड है ना, जो बीवी है या आपका गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, उसमें भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव है, कुछ ना कुछ नेगेटिव है, हर किसी में होगा। तो उसको लेके जो एक जेंटलमैन होता है, जो जेंटल लेडी होता है ना, उसी को लेकर आपको पूरी जिंदगी खुश रहना है। हाँ, ऐसा बात है कि वो किसी की लायक नहीं है तो आपको लाइफ में आएगा ही नहीं, वो तो अलग चीज है, मैं उसके बारे में, वो तो एक्सेप्शनल केस है। कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव साइन होगा ना, जिसके लिए आपने उसके साथ शादी किए थे। तो यहाँ पे भी वैसा चीज है। मान लो वेस्टिज में आप काम कर रहे हो, आप अगर सोचोगे आज मैं वेस्टिज में काम कर रहा हूँ, नहीं दूसरा कोई कंपनी का, अरे ये तो वेस्टिज से बेहतर है, इसमें ज्यादा इनकम मिल रहा है, इसका प्लान तो और भी अच्छा है, इसका प्रोडक्ट का प्राइस बहुत कम है, इससे बहुत ज्यादा रेंज ज्यादा है। तो आप ऐसे अगर सोचते रहोगे ना, आप कभी भी किसी भी कंपनी में आप फिक्स इनकम नहीं कर सकते, आप करियर नहीं बना सकते। आज मान लो 2 साल आपने वेस्टिज में काम किया, 1 साल दूसरे किसी XYZ कंपनी में चला गया, फिर कुछ दिन बाद फिर किसी कंपनी में, फिर कुछ दिन बाद कुछ दूसरे किसी कंपनी में, ऐसे ऐसे अगर आप कंपनी स्विच करते रहोगे ना, तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। अगर आपको सक्सेस होना है, एक कंपनी में काम करके आपको टिक के काम करना पड़ेगा, वहीं से आपको सक्सेस मिलेगा। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आए हैं, वेस्टिज में क्यों आए हम लोग? पैसिव इनकम करने ना, करियर बनाने, पैसिव इनकम खड़ा करने, कि एक टाइम ऐसा आएगा हम लोगों के पास लाखों इनकम होगा, करोड़ों का इनकम होगा, लग्जरियस लाइफ होगा, बंगलो होगा, फॉरेन टूर करेंगे हम लोग साल में, हम लोगों के पास लग्जरियस कार होगा, हम लोग पूरा दुनिया घूमेंगे, एक लग्जरियस लाइफ लीड करेंगे, एक रिटायरमेंट लाइफ लीड करेंगे, जो बड़े बड़े लीडर करते हैं। आप प्रवीण सर को देख लो, आप सिद्धार्थ सर को देख लो, किसी भी लीडर को देख लो, टॉप मोस्ट लीडर जो है, वो एक सक्सेसफुल लग्जरियस लाइफ लीड करते हैं आज के डेट में। तो वो लाइफ अगर आपको चाहिए, तो एक कंपनी में स्टिक करके आपको कम करना होगा। और वेस्टिज हिंदुस्तान का नंबर 1 कंपनी है, आप ऑलरेडी ऐसे कंपनी में आ चुके हो जो हिंदुस्तान का नंबर 1 कंपनी है, और आने वाले दिन में पूरे दुनिया का नंबर 1 कंपनी बनने वाली है। तो ऐसे कंपनी में आप ऑलरेडी काम कर चुके हैं, तो आपको तो किसी तरह देखने की जरूरत नहीं दूसरे किसी कंपनी में। तो उसका कुछ कुछ पॉइंट आपको है, एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, वो समझ में आएगा कि सक्सेस के लिए क्यों ये जरूरी है। ज्यादातर क्या होता है, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लो एक गांव होता है, गांव में एक किसान था, ठीक है, गांव में एक किसान था, एक किसान ने उसके बेटे को, फावड़ा होता है ना, फावड़ा जिसके खुदाई होता है जमीन पे, तो उसको एक जमीन से पानी निकालना होता है। तो ये एग्जांपल मैं पहले भी दे चुका हूं, फिर भी मैं आपको दे रहा हूं, बहुत सारे लोग नए होंगे। एक जमीन में खुदाई का काम करना होता है, पानी निकालना पड़ेगा। तो वो किसान उसके बच्चे को, बेटे को बोला कि जा बेटा उस जमीन पे वाके तू ये फावड़ा ले, वहां पे खुदाई कर, वहां से पानी निकालना पड़ेगा। तो वो बेटा चला गया जमीन में खुदाई करने के लिए। अभी वो खुदाई कर रहा है, खुदाई कर रहा है, 1 फुट 2 फुट 3 फुट 5 फुट 10 फुट खुदाई कर लिया, लेकिन पानी नहीं निकल रहा है। एक जगह पे वो 10 फुट खुदाई कर लिया, लेकिन पानी एकदम भी नहीं निकला। वो सोच रहा है यहाँ पे पानी तो नहीं निकल रहा है, क्या करे? वो थोड़ी दूर जाके दूसरे एक जगह पे वो खुदाई करने लगा, वो जगह वो छोड़ दिया, थोड़ा दूर जाके वो फिर से खुदाई करने लगा। वहां पे भी खुदाई कर रहा है, वहां पे 2 फुट 5 फुट 10 फुट करके खुदाई कर दिया, फिर भी पानी नहीं निकला। वो फिर एक अलग जगह पे 2 फुट 3 फुट दूर जाके फिर एक अलग जगह पे खुदाई करने लगा। ऐसे ऐसे वो अलग अलग 10 जगह पे ना 10 फुट 10 फुट 10 फुट करके खुदाई कर डाला। जो जगह पे उसको, जिस जमीन पे उसके पापा ने बोला था खुदाई करने के लिए, पानी निकालना है जमीन से, तो वहां पे खुदाई 10 फुट 10 फुट 10 फुट अलग 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 जगह पे वो खुदाई कर डाला। अब कुछ देर बाद उसका पापा आता है, वो किसान जो बोला था उसको, वो आता है वहां पे कि बेटे, क्या बेटे को तो बोल तो दिया था, बेटा काम हुआ कि नहीं, चलो देखते हैं।
जब वो गया वहां पे जाके देखता है क्या, बेटा अलग अलग 10 जगह पे 10 फुट करके खुदाई कर दिया, अलग अलग जगह पे, एक जगह पे नहीं, अलग अलग 10 फुट करके खुदाई हो गया। अब वो बोल रहा है जाके बेटे को, बेटा ये तूने क्या किया? बोले पापा आप ही ने तो बोला कि जमीन में खुदाई करने के लिए पानी निकालना है, लेकिन पानी तो नहीं निकल रहा है। मैंने देखो कितना सारा खड्डा कर दिया, यहाँ पे ज्यादातर खड्डा हो गया, लेकिन एक भी खड्डे से पानी नहीं निकला। अब वो पापा बोल रहा है अरे बेवकूफ, मैंने तू जो अलग अलग जगह पे 10 फुट करके खुदाई किया ना, तो यही अगर 100 फुट एक जगह पे तू खुदाई करता तुझको पानी मिल जाता। तू अलग अलग 10 फुट करके खुदाई ना करके एक ही खड्डे में अगर आपको एक जगह पे तू 100 फुट का खुदाई करता, तब जाके तुझको पानी मिल जाता। तू अलग अलग जगह पे क्यों किया? तो हमको भी सर वही करना है यहाँ पे। एक अलग अलग जगह पे अब 10 फुट का खड्डा मत करो, एक जगह पे 100 फुट का खड्डा करो, तो आपको सक्सेस मिलेगा, तो आपको पानी निकलेगा। यहाँ पे भी वही करना है आपको। आपको अगर सक्सेस चाहिए, एक जगह पे टिक के काम करना है, और वही चीज आपको टीम को भी सिखाना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लीडर को मैंने ऐसे देखा है कि जो कंपनी में ज्वाइन करते हैं ना, ज्वाइन करने का उसका मोटिव ही ऐसा रहता है कि हम लोग एक कंपनी में ज्यादातर काम नहीं करेंगे। यहाँ पे 6 महीना, यहाँ पे 1 साल, यहाँ पे 2 साल, या ज्यादा से ज्यादा 5 साल, इससे ज्यादा हम लोग काम ही नहीं करेंगे। जैसे 5 साल कंप्लीट हो गया वो दूसरे कंपनी में चला जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाते। आप देख लो, कभी भी वो सिद्धार्थ सिंह नहीं बन पाएंगे सर, कभी भी नहीं बन पाते। तो वो अल्टीमेट इधर थोड़ा उधर थोड़ा इधर थोड़ा ऐसे भटकते रहते। हॉर्लिक्स देखा है ना, हॉर्लिक्स का एक बंगाली में ऐड आता है, एपांग ओपांग झोपांग, वो लोग ऐसे ही बोलते हैं, एपांग ओपांग झोपांग। तो वो लोग ऐसे ही करते, इधर उधर भटकते रहते। ऐसा अंदर से मोटिव ही रहता है ऐसा। तो ऐसा गलती मत करिए सर, और टीम को भी सिखाइए, और टीम को ये प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है। आप हर चीज ट्रेनिंग दे रहे हैं उसको, 7 बेसिक का, 7 सिस्टम का ट्रेनिंग देते हैं, 7 मिस्टेक का ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्रोडक्ट का ट्रेनिंग उसको मिल रहा है, हर चीज का ट्रेनिंग मिल रहा है। लेकिन वेस्टीज में वो काम क्यों करेगा, वेस्टीज ही क्यों चुनेगा? मार्केट में बहुत सारे कंपनी है, और वो जब आने वाले दिन में काम करेगा ना फील्ड में, इंडिपेंडेंट होके अकेले काम करेगा, बहुत सारे लोगों से मुलाकात होगा जो दूसरे दूसरे कंपनी में काम कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं बोल रहा हूं यहाँ पे आपको, लेकिन आपको भी पता है मार्केट में बहुत सारे कंपनी है। तो वहां से उसके पास ऑफर आएगा कि देखो यहाँ पे काम करो, वेस्टीज में काम मत करो, तुझको कितना इनकम आ रहा है, महीने का 10,000 20,000, मेरे पास आ जाओ, यहाँ से तुमको 1 लाख मिलेगा, 3 महीने के अंदर तुम्हारा इनकम 1 लाख हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा, ऐसे ऑफर देंगे। तो ज्यादातर लोग क्या होता है ना, जिसके पास नॉलेज नहीं होता वो लोग छोड़ के चला जाते हैं। अब जब जाते हैं ना, पूरा टीम लेके जाते हैं। अभी आप 1 साल एक बंदे के पीछे मेहनत किया, उसका टीम खड़ा किया, उसको बिजनेस करना सिखाया। अब जब वो आपका पूरा टीम छोड़ के चला जाएगा, तब कैसा लगेगा आपको, सोचिए। उसका भी नुकसान हुआ, आपका भी नुकसान हुआ। वो अगर ना, उसको अगर आपको रोकना है, तो ये ट्रेनिंग आपके लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि ये नॉलेज आपके पास होना जरूरी है, और पूरे टीम को भी सिखाना जरूरी है। तो मैं आज आपके सामने कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा। आप लोग, हर किसी को रिक्वेस्ट है, आप एक डायरी पेन लेके बैठिए, ये पॉइंट लिखना जरूरी है। मैं एक एक करके पॉइंट आपको बोलूंगा कि वेस्टीज में कौन सा पॉइंट है जो ज्यादातर कंपनी में नहीं होता है। मैं ऐसे पॉइंट तो बहुत सारे हैं, कंपनी का यूएसपी बहुत सारा है, लेकिन मैं ऐसे ऐसे पॉइंट आपको बताऊंगा जो ज्यादा सिर्फ वेस्टीज में ही होगा। हिंदुस्तान में सिर्फ वेस्टीज के पास ही ऐसा चीज है जो दूसरे किसी कंपनी के पास नहीं है। वो जानना सबसे ज्यादा जरूरी है आपके पास। तो मैं आपका प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूं, प्रेजेंटेशन आप देखिए और पॉइंट नोट डाउन करिए, और पूरा ट्रेनिंग सुनिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और आपके टीम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूं। प्रवीण सर, मुझे एक बार बताइएगा कि स्क्रीन दिख रहा है या नहीं? यस यस यस। सर स्क्रीन दिखाई दे रहा है सर? यस 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 यस, आगे। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सर। चलिए, जो मैंने बताया था आपको, व्हाई टू चूज ओनली वेस्टिज कंपनी एज योर करियर इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, क्योंकि आपको भी पता है डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे कंपनी मार्केट में वेस्टिज में काम क्यों कर रहा है, उसका कुछ यूनिक पॉइंट मैं आपको डिस्कस करूंगा। A to Z सब लिख लीजिएगा पॉइंट, ये पॉइंट, हर एक पॉइंट जरूरी है आप लोगों के लिए। चलिए एक एक करके पॉइंट देखते हैं क्या क्या पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1,
वेस्टीज हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी है आज के डेट में ना। इंडिया नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया, वेस्टीज इंडिया का नंबर 1 कंपनी। अब क्यों है एक कंपनी नंबर 1? अभी बहुत सारे कंपनी आपको देखेंगे, बोलेंगे सर ये मैं भी तो नंबर 1 हूं, वो भी बोलेगा नंबर 1 हूं। वेस्टीज क्यों नंबर 1 है वो भी मैं आपको बताऊंगा आने वाले दिन में, आपको समझ में आएगा अगले पॉइंट से। चलिए, नंबर 1 कंपनी वेस्टीज है। पहले कंपनी जो आप हिंदुस्तान के कंपनी में काम कर रहे हैं, नंबर 1 कंपनी है वेस्टीज। कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का मिशन क्या है, यह सबसे जरूरी है। एक कंपनी का विजन, क्या सोच लेके कंपनी स्टार्ट हुआ है, वो भी पता करना जरूरी है। टू हेल्प पीपल लिव अ लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑन देयर ओन टर्म्स। कंपनी का काम ही है, सोच ही ऐसा है कि लोगों को मदद करना। कंपनी खुद के बारे में नहीं सोच रही है। एक बंदा जब कंपनी खोलता है ना, कोई भी कंपनी जब खोलता है ना, वो खुद के प्रॉफिट के बारे में सोचती है, कोई भी जब कंपनी लॉन्च करता है। लेकिन वेस्टीज जब लॉन्च हुआ था ना, गौतम बाली सर का एक ही प्लानिंग था कि लोगों को मदद करना है, उसको कैसे आर्थिक आजादी मिले। वेस्टीज का जो विजन है, टू हेल्प पीपल लिव अ लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, लोगों को आर्थिक आजादी देना है उनके खुद के शर्तों पे, मेरे शर्तों पे नहीं, उनके खुद के शर्तों पे उसको आर्थिक आजादी देना है। ये वेस्टीज का विजन है। और मिशन क्या है? टू ग्रो टू अ ग्लोबल स्केल एंड बिकम द बेंचमार्क इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। कंपनी का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बेंचमार्क बनाना है, जो ऑलरेडी वेस्टीज बना चुकी है। हिंदुस्तान में तो ऑलरेडी बना चुकी है, आने वाले दिन में वर्ल्ड में भी बनाने वाली है। तो ऐसा विजन और ऐसा मिशन लेके कंपनी काम कर रही है। जब शुरू हुआ था 2004 में, तब भी ऐसा विजन और मिशन लेके कंपनी काम कर रही है। ऐसे कंपनी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। कंपनी का कुछ अवार्ड एंड रिकॉग्निशन, इसका डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि इसमें बहुत सारे अवार्ड्स और रिकॉग्निशन है। इसको अगर डिटेल्स में डिस्कस करूं, इसके लिए 2 घंटा लग जाएगा। तो बहुत सारा सर्टिफिकेट एक कंपनियों को काम करने के लिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्टिफिकेट कंपनी के पास है। जीएमपी सर्टिफिकेट लेके आईएसओ सर्टिफिकेट ले लो, आप कुछ भी ले लो, हलाल ले लो, कुछ भी ले लो, हर एक सर्टिफिकेट वेस्टीज के पास है। क्योंकि वेस्टीज आज के डेट में हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी, ये सर्टिफिकेट के बारे में मालूम है। तो ये जो सर्टिफिकेट जो है ऑलरेडी कंपनी के पास मौजूद है। तो नंबर 1 कंपनी ऑलरेडी क्यों बन चुका है। अब क्यों बन चुका है, क्यों नंबर 1 बोल रहा हूं, ये मैं आपको बताऊंगा अगले पॉइंट में। नंबर 1 क्यों दिखा रहा हूं। वेस्टीज का जो लास्ट ईयर का टर्नओवर था ना, वो था 2729 करोड़। पॉइंट नंबर 2, वेस्टीज कंपनी का लास्ट ईयर जो 2020 और 21 का फाइनेंशियल ईयर गया ना, वहां पे उसका टर्नओवर था 2729 करोड़। एक कंपनी नंबर 1 कैसे बनता है मालूम है? उसके टर्नओवर के ऊपर, उसके सेल के ऊपर। हिंदुस्तान का कोई भी कंपनी, हिंदुस्तान तो छोड़ दो, विदेश का कंपनी अगर हिंदुस्तान में भी बिजनेस करना है, उसका किसी का टर्नओवर इतना नहीं है जो वेस्टीज का है। इतना टर्नओवर किसी का नहीं है। 2020 और 21 का जो टर्नओवर है वो है 2729 करोड़। इसीलिए वेस्टीज आज हिंदुस्तान का नंबर 1 कंपनी है। लगभग 3000 करोड़ का टर्नओवर रहता है कंपनी का। इसीलिए हिंदुस्तान का आज वेस्टीज के आसपास भी कोई कंपनी नहीं है जो इतना बड़ा टर्नओवर हिंदुस्तान में कर रही है। इसका अगर रेशियो आप देखोगे ना, किसी भी साल, यहाँ पे 2004 से लेके मैं आपको 2021 तक दिखा रहा हूं, इन 17 सालों में किसी भी साल उसका टर्नओवर डाउनफॉल नहीं आया। आप हर एक साल आप देखो, पूरा आप जा रहा है। 5 करोड़ पहले साल 2004 में जब कंपनी स्टार्ट हुआ था, 5 करोड़ था। उसके बाद 10 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़, 89 70 करोड़, 89 करोड़, 170 करोड़, कंटिन्यूअस ये ग्रो कर रहा है। और इसका जो क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट है ना, वो है 79%, जो वर्ल्ड के लिए मतलब शॉकिंग न्यूज है। जो वर्ल्ड लेवल पे भी जब जाते हैं ना कंपनी, उसके लिए भी एक शॉकिंग, एक कंपनी 79% सीएजीआर रेट पे कैसे ग्रो कर सकती है। ये वेस्टीज ने प्रूव करके दिखाया कि 79%, इसको जो दिखा रहा है आपको सीएजीआर जो है उसको बोला जाता है क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट। उसका रेट है 79% कंपनी का ग्रोथ रेट। तो 2729 करोड़ का लास्ट ईयर का कंपनी का टर्नओवर था। ये है दूसरा पॉइंट नंबर 1 होने का। चलिए अगला पॉइंट क्या है वो देखते हैं। इट्स अ प्योर इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी। एकमात्र हिंदुस्तान की कंपनी है जो आज मल्टीनेशनल है। मल्टीनेशनल किसको बोला जाता है? जो कंपनी हिंदुस्तान में स्टार्ट हुआ है और विदेश में जाके बिजनेस कर रही है। हम लोग बहुत सारे मल्टीनेशनल के बारे में सुना है, एमएनसी बोलते हैं हम लोग। जब जॉब करते जाता है ना कि मेरा लड़का एमएनसी में जॉब करता है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में जॉब करता है, बड़े बड़े बहुत सारे कंपनी है, टीसीएस होता है, ऐसे बहुत सारे कंपनी जो हिंदुस्तान की कंपनी है लेकिन विदेश में जाके काम कर रहे हैं, जिसको एमएनसी बोला जाता है। तो डायरेक्ट सेलिंग में वेस्टीज एक लौता कंपनी है जो आपका मल्टीनेशनल है,
जो हिंदुस्तान से शुरू तो हुआ था, लेकिन आज 8 कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं। कौन से कंट्री, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आने वाले पॉइंट में। तो तीसरा पॉइंट है, ये प्योर एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी जिसका ओरिजिन इंडिया है, वो आज विदेश में जाके बिजनेस कर रही है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। कंपनी इज करेंटली ऑपरेटिंग इन 8 कंट्रीज। 8 कंट्री में ऑलरेडी बिजनेस कर। मैं आपको शुरुआत में बताया था, मैं ऐसा ऐसा पॉइंट आपको बताऊंगा जो दूसरे किसी कंपनी के पास नहीं है। एकमात्र वेस्टीज ऐसा कंपनी है जो विदेश में जाके, इंडियन कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, जो हिंदुस्तान में शुरू हुआ था, लेकिन एकमात्र कंपनी जो आज फॉरेन में जाके काम कर रही है। हिंदुस्तान का जो नंबर 1 पहला कंपनी था ना डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का, मैं नाम आपको नहीं बता रहा हूं, आप लोग बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, जो पहला नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी था, वो भी आज विदेश में नहीं जा पाया, वो भी आज तक फॉरेन में नहीं जा पाया। उसको 25 साल हो गया है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जब तक शुरू हुआ था इंडिया में, उसको लेके 25 साल, 96 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में शुरू हुआ था, तब से लेके 25 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक वो फॉरेन में जाके बिजनेस नहीं कर पा रहा है, वो इंडिया में ही बिजनेस कर रहा है। लेकिन वेस्टीज 2004 में सिर्फ 17 साल में आज 8 कंट्री में बिजनेस कर रही है। कौन से कंट्री में है? इंडिया है, दुबई है, बांग्लादेश है, नेपाल है, बहरीन है, घाना है, सऊदी अरब है एंड थाईलैंड है। आने वाले दिन में कहां कहां जाने वाली है आपको भी पता है, 50 कंट्री, 50 कंट्री में होने वाली है 2025 साल तक, और 2030 साल तक कंपनी 100 कंट्री में लॉन्च करने वाली है, जहां पे लंदन, यूएस सब कुछ रहेगा। आप कलकत्ता में बैठ के पूरे वर्ल्ड में बिजनेस कर सकते हो। चलिए पॉइंट नंबर 4, 8 कंट्री। अगला पॉइंट, 17 साल पुराना कंपनी है। बहुत सारे कंपनी मार्केट में आ रही है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल काम करने के बाद वेस्टीज के साथ कंपटीशन कर रही है। आपको मार्केट में मिलेंगे ऐसे कंपनी जो आपको बोलेंगे सर मेरे कंपनी में आ जाओ, यहाँ पे ऐसा ऐसा ऑफर है, इतना बेनिफिट मिलेगा, इतना इनकम मिलेगा, यहाँ पे आपको सैलरी दिया जाएगा, बहुत सारा आपका क्या बोलते हैं उसको, ग्रीड जो बोलते हैं ना, ऑफर दिया जाएगा। एग्जैक्ट हिंदी टर्म मुझे याद नहीं आ रहा है उसको, वहां पे आपको ऑफर दिया जाता है, बड़े बड़े ऑफर। आप मेरे कंपनी में आ जाओ, देखो यहाँ पे वेस्टीज में ये प्रॉब्लम है, मेरे कंपनी में आ जाओ, यहाँ पे ये मिलेगा आपको। अरे सर 17 साल हो चुका है इस कंपनी को, आप अगर उस लेवल पे तो आओ, फिर बात करेंगे, फिर कंपटीशन करेंगे। अब नए नए बहुत सारे कंपनी ऐसे शुरू हो रहा है। आप एक सोच के देखो, आप 17 साल पुराने कंपनी पे भरोसा करोगे या 2 साल पुराने कंपनी में काम करोगे? किसमें काम करोगे? आप सोच के देखो। जो कंपनी ऑलरेडी खुद को एस्टेब्लिश कर चुकी है, मान लो आपके घर में कोई बच्चा है, कोई बच्चा, वो स्कूल में एडमिशन करवाना है आपको, या कॉलेज में एडमिशन करवाना है, आप किस कॉलेज में एडमिशन करवाओ? जिस कॉलेज में ऑलरेडी हर साल बच्चे फर्स्ट क्लास आते हैं उस कॉलेज में एडमिशन करवाओगे, या नए किसी कॉलेज में एडमिशन करवाओगे? किसमें आपके बच्चे को एडमिशन करवाओगे? आप सोच के देखो। हम लोग कहाँ पे करते हैं, जो बड़े बड़े कॉलेज होता है ना, कलकत्ता का आप देख लो, प्रेसिडेंसी कॉलेज है, गोयनका कॉलेज है, सेंट जेवियर्स कॉलेज है, ऐसे ऐसे कॉलेज में हम लोग एडमिशन करवाते हैं। नए किसी कॉलेज के बारे में हम लोग नहीं सोचते। मान लो आपका तबीयत खराब है, आंखों का कुछ प्रॉब्लम है, मान लो आपके मम्मी का आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, आप किस डॉक्टर के पास जाओगे? जो आई स्पेशलिस्ट है उसके पास जाओगे, या नया जो डॉक्टर कल ही चेंबर खोल के बैठा है उसके पास जाओगे? किसके पास जाओगे आप? ऑब्वियसली जो आई स्पेशलिस्ट है, सालों से वो देखते हुए आ रहा है पेशेंट के, उसी के पास जाओगे ना, जिसके पास एक्सपीरियंस है। तो वेस्टीज ऑलरेडी खुद को एस्टेब्लिश कर चुके हैं, 17 साल में ऑलरेडी खुद को प्रूफ कर चुकी है। अब आपको प्रूफ करना है कि आप वेस्टीज के लायक हो। वेस्टीज तो खुद को प्रूफ कर चुकी है पूरे हिंदुस्तान में, उसका लेवल क्या है, उसका मैनेजमेंट कितना स्ट्रॉन्ग है, उसको ऑलरेडी प्रूव कर चुकी है। अभी उसका कामयाब, तो हम लोग एक ऐसा नहीं है कि नया नया शुरू हुआ, ठीक है देखेंगे चलेंगे, होगा या नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि दूसरा कोई कंपनी होगा वो चल नहीं पाएगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, वो भी आ सकती है आने वाले 10 साल 15 साल में, लेकिन उसमें 50% चांस है, 50% चांस में नहीं हो सकता है। एक डाउट है, 50-50 चांस है ना, तो आप डाउट में, ट्रायल एंड एरर में काम करना चाहोगे, या जहां पे 100% कंफर्म है वहां पे काम करना चाहोगे? सोच के देखो। हम लोग ऑब्वियसली जहां पे श्योर है ना, जहां पे ऑलरेडी गारंटेड सक्सेस है, वहां पे काम करना ज्यादा पसंद करेंगे। तो यहाँ पे वैसा चीज है, ऑलरेडी वेस्टीज खुद को प्रूव कर चुकी है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 17 साल का जो नोटिस है, गौतम बाली सर का जो मैसेज आया था, यहाँ पे पूरा मैसेज दिया हुआ है। गौतम बाली सर इसको आपने पढ़ा होगा पहले भी, तो इसमें आप डिटेल्स में नहीं जाते हैं। 6 नंबर 6 पॉइंट, कंपनी का जो हेड ऑफिस है ना, जो दिल्ली में है, उसका जो प्रॉपर्टी का वैल्यू है 200 करोड़ का हेड ऑफिस बनाया। आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का इतना बड़ा ऑफिस आपको नहीं मिलेगा। अब डायरेक्ट सेलिंग तो छोड़ दो, ट्रेडिशनल कंपनी का भी इतना बड़ा प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलेगा।
आज 200 करोड़ का कंपनी प्रॉपर्टी बना है, जो ओखला फेज 2 में बनाया हुआ है, जिस प्रॉपर्टी का वैल्यू है आज के डेट में 200 करोड़ रुपया। आप सोच के देखो, एक पूरा बिल्डिंग है वेस्टिज का, पूरा का पूरा बिल्डिंग वेस्टिज का है। तो वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी बना चुकी है, इतने सालों से कंपनी काम कर रही है, 200 करोड़ का प्रॉपर्टी। आप सोच के देखो, किसी भी कंपनी का इतना बड़ा ऑफिस आपको नहीं मिलेगा। किसी भी कंपनी, कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में चले जाओ, ट्रेडिशनल मार्केट में भी इतना बड़ा कंपनी नहीं मिलता, इतना बड़ा ऑफिस नहीं मिलता, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का ऑफिस नहीं मिलता। वेस्टिज का जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का जो हेड ऑफिस है, उसका प्रॉपर्टी का वैल्यू है 200 करोड़ रुपया, जो दिल्ली में है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कंपनी का। यहाँ पे अगर आप किसी को ले जाओगे ना, वो बंदा पूरा जिंदगी वेस्टिज में काम करेगा, वो सोच के देख के हैरान हो जाएगा, इतना बड़ा ऑफिस है, इतना बड़ा कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं। वहां पे जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा, तब समझ में आएगा कि कितने बड़े कंपनी में आप काम कर रहे हो। 7 नंबर पॉइंट, वेस्टिज कंपनी हैज द बेस्ट मैनेजमेंट। देखो, एक कंपनी चलता है मैनेजमेंट के दम पे। कुछ भी लेके आओ, प्रोडक्ट लेके आओ, मार्केटिंग प्लान कुछ भी कर दो, अगर मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं हुआ ना, कंपनी का मालिक ठीक नहीं हुआ ना, वो कंपनी चलेगी नहीं सर। आप किसी भी प्रोडक्ट, बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट लेके आओ, उसका प्राइस कुछ भी लेके आओ, मार्केटिंग प्लान जितना चाहे आप डिसबर्समेंट कर दो, लेकिन अगर उसका मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं है ना, वो कंपनी आने वाले दिन में बंद होने वाली है। तो मैनेजमेंट स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, और मैनेजमेंट को विजनरी होना पड़ेगा। अगर विजनरी नहीं होगा तो नहीं होगा। वेस्टिज के मैनेजमेंट आपको पता ही है, जिनको पता नहीं है उनके लिए बता दूं, वेस्टिज का मैनेजमेंट 3 लोगों से जुड़ा हुआ है। हमारे गौतम बाली सर जो बीच में बैठे हुए हैं, वो है गौतम बाली सर, हम लोगों का मैनेजिंग डायरेक्टर। लेफ्ट साइड में जो दिख रहे हैं वो है मिस्टर दीपक सूद सर, वो है हमारे सेल्स एंड ऑपरेशन के डायरेक्टर। और जो राइट साइड में आपको दिख रहा है वो कन्वरबीर सिंह सर है, जो हमारे आईटी डायरेक्टर है। ये तीनों को मिला के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का लगभग इन लोगों का 35 से 40 साल का एक्सपीरियंस है। ये लोग ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग में 35 से 40 साल काम कर चुके हैं। इनको मालूम है पूरे वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग में कैसे काम किया जाता है, एक कंपनी को कैसे चलाया जाता है। इनका एक्सपीरियंस ऑलरेडी 40 साल का है, इसीलिए ये मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है, इसीलिए कंपनी आज इस लेवल पे आ चुकी है, हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है सिर्फ 17 साल में। उसके पहले भी बहुत सारे कंपनी स्टार्ट हुई थी, वेस्टिज के पहले भी बहुत सारे कंपनी थी, लेकिन यहां तक नहीं पहुंच पाई सर। वेस्टिज के मैनेजमेंट के कारण इतना विजनरी मैनेजमेंट, और कंपनी विजनरी मैनेजमेंट क्यों है मालूम है? ये आने वाले 5 साल के, ये 2021 में बैठ के 2021 के बारे में नहीं सोचती, 2021 में बैठ के 2025 के बारे में सोचती है, 2030 के बारे में सोचती है। वेस्टिज का जो सिस्टम है ना, जो सेटअप है, ऑलरेडी वो 2025 तक तैयार हो चुका है, 2030 तक तैयार हो चुका है। वो आने वाले 5 साल 10 साल के बारे में सोचते हैं कंपनी का मैनेजमेंट। इतना स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, नंबर 1 मैनेजमेंट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसीलिए कंपनी का जो बैकबोन है उसके बारे में हम लोग को चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं, इतना स्ट्रॉन्ग पिलर हम लोग के साथ है ऑलरेडी वेस्टिज के मैनेजमेंट में। चलिए अगला देखते हैं, नंबर 8 क्या है? इट्स द वन एंड ओनली इंडियन कंपनी जो है ग्लोबल 100 लिस्ट में, और जिसका रैंक आज के डेट में है 36। एक लौता हिंदुस्तान कंपनी है जो वर्ल्ड का जो डायरेक्ट सेलिंग का लिस्ट है ना, ग्लोबल 100 का, जो वर्ल्ड में जितने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जिसका अगर आप ग्लोबल 100 का लिस्ट निकालो तो आज के डेट में एक लौता हिंदुस्तान का कंपनी उस लिस्ट में आता है, वो है वेस्टिज। दूसरा किसी कंपनी आपको नहीं मिलेगा, और उसका आज के डेट में रैंक है 36, टॉप 50 में आता है वो कंपनी। सोच के देखो आप, 36 पोजीशन पे है वो, टॉप 50 कंपनी के अंदर एकमात्र हिंदुस्तानी कंपनी, दूसरा कोई कंपनी नहीं, बाकी सब फॉरेन कंपनी है। एकमात्र इंडियन कंपनी है जो है इस ग्लोबल 100 लिस्ट में आती है, और जिसका रैंक है आज के डेट में 36 पोजीशन पे। सोच के देखो आप कितने बड़े कंपनी के साथ काम कर रहे हो। ऑलरेडी 5 साल हो चुका है। ये रैंक जो मिला था ना, 2016 को मिला था पहले, 92 रैंक से आते 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 अभी ये 36 पोजीशन पे है, और आने वाले दिन में ये नंबर 1 पोजीशन पे आने वाली है। आप हिसाब मिला के देख लेना, आने वाले 2025 के अंदर, 2030 के अंदर हम लोग नंबर 1 बनने वाले हैं। हिंदुस्तान तो ऑलरेडी बन चुके हैं, वर्ल्ड के नंबर 1 कंपनी हम लोग बनने वाले हैं, सोच के देखना। चलिए 9 नंबर पॉइंट, वेस्टिज ऑलवेज हेल्प्स अस विद देयर वंडरफुल ट्रेनिंग सिस्टम। एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का जो पिलर होता है ना, वो सबसे बड़ा सिस्टम होता है उसका ट्रेनिंग सिस्टम, उसका एजुकेशन सिस्टम। वेस्टिज का जो एजुकेशन सिस्टम वो सबसे लाजवाब है, सबसे बेहतर ट्रेनिंग सिस्टम। क्योंकि बहुत सारे कंपनी होता है, कंपनी में ट्रेनिंग सिस्टम नहीं होता, वहां पे सिर्फ बोला जाता है कि आप ज्वाइनिंग करवाओ,
आप प्रोडक्ट बेच के आओ, ऐसे ऐसे चीज बोला जाता है, उसको एडुकेशन नहीं दिया जाता, ट्रेनिंग दिया नहीं जाता। तो वेस्टिज का जो एडुकेशन सिस्टम है वो सबसे बड़ा है। अलग अलग सिस्टम के ऊपर हम लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है। आपको मालूम है सीएनटी थेरेपी होता है, वीआईपी ट्रेनिंग होता है, वीएलसी ट्रेनिंग होता है, अलग अलग चीज के ऊपर वेलनेस सिंपोजियम। ये जो ट्रेनिंग आप लोग देख रहे हो, ये लॉकडाउन से पहले हर चीज या हर एक ट्रेनिंग आपका फिजिकल होता था, बड़े बड़े ऑडिटोरियम में होता था, बड़े बड़े 5 स्टार प्रॉपर्टी में होता था, 4 स्टार प्रॉपर्टी में होता था, कंपनी के ऑफिस में भी होता था। अलग अलग टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग दिया जाता था। लेकिन अभी ये ट्रेनिंग पूरा डिजिटल होता है, ऑनलाइन के होता है, क्योंकि हम लोग लॉकडाउन के बाद ये फिजिकल मीटिंग हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। आने वाले दिन में जब कोरोना चला जाएगा, पैंडेमिक सिचुएशन खत्म हो जाएगा, फिर ये मीटिंग ऑफलाइन में आपका फिजिकली बड़े बड़े ऑडिटोरियम में जरूर होगा। तो अभी पहले तो कंपनी हम लोग को सपोर्ट करती थी, फिजिकल मीटिंग के थ्रू हम लोगों को कंपनी हर एक सिस्टम में एजुकेट करती थी। आपको यूट्यूब में आज के डेट में बहुत सारे ट्रेनिंग भी मिल जाएंगे, पिछले रिकॉर्डिंग भी मिल जाएंगे आपको। और आज के डेट में हम लोग तो फिजिकल मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग डिजिटल मीटिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए कंपनी डिजिटली हम लोगों को भी हेल्प कर रही है। अलग अलग ट्रेनिंग के ऊपर आपको यूट्यूब में हर एक ट्रेनिंग मिल जाएगा। आपको सीएनटी मिलेगा, आपको वीआईपी मिलेगा, आपको वीएलसी मिलेगा, हर एक टॉपिक के ऊपर। वेस्टिज का खुद का यूट्यूब चैनल है, वहां पे आपको हर एक टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग दिया जाता है। यूथ एम्पावरमेंट के ऊपर, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, हर एक चीज के ऊपर कंपनी का ट्रेनिंग दिया हुआ है। आपको हर एक टॉपिक के ऊपर प्रोडक्ट नॉलेज चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, यूट्यूब में हर एक ट्रेनिंग अवेलेबल है। और टाइम टू टाइम कंपनी ऑलरेडी जूम मीटिंग के थ्रू हम लोगों को ट्रेनिंग देते रहती है। तो कंपनी ऑलरेडी हम लोगों को हेल्प कर रही है एडुकेशन के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू। हम लोग एक सिस्टम बना पाए, हम लोगों का जो डिस्ट्रीब्यूटर जो नया बंदा है वो सीख पाए, क्योंकि आप सीखोगे नहीं तो आप बिजनेस कर नहीं पाओगे, तो सीखना पड़ेगा। बहुत सारे कंपनी ऐसे हैं मार्केट में जो एडुकेशन के ऊपर फोकस ही नहीं करती, मैंने देखा है। वो सिर्फ आपको साउंड आ रहा है? एक मिनट, सुदीप को देख रहे, एक मिनट रोको, एक मिनट, कोई कारण से एक मिनट। स्पीकर सुदीप तो नेट ऑफ हो गया मुझे लगा, एक मिनट। तो थोड़ा वेट कीजिए, एक बार नेट से आउट हो गया, 1 मिनट। जो मैं बता रहा था आपको, यस मैं जो बता रहा था आपको, 10 नंबर जो पॉइंट है, कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसके पास ऑलरेडी 300 से ज्यादा ऊपर प्रोडक्ट है कंपनी का। हम लोगों का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो हिमाचल प्रदेश में बद्दी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, जिसमें 75,000 स्क्वायर फीट का जगह है, जहां पे हम लोग का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, वहां पे रिसर्च होता है, उसके बाद ये प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये ज्यादातर कंपनी के पास होता ही नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक बहुत बड़ा चीज है, जो ज्यादातर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आपको मिलेंगे नहीं। वो लोग कंपनी अलग जगह से प्रोडक्ट लेके आते। तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है वेस्टिज का। अब एक मेन चीज है जो 11 नंबर पॉइंट में आता है, इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। आप अगर इसका प्रोडक्ट यूज करोगे ना, आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट इंटरनेशनल क्वालिटी में है। अब इंटरनेशनल क्वालिटी तो बहुत सारे कंपनी दे रही है, जो इंटरनेशनल ऑलरेडी कंपनी है हम लोग के साथ, वो तो ऑलरेडी इंटरनेशनल प्रोडक्ट दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो चीज है ना, उसके साथ अफोर्डेबल प्राइस रेंज होना चाहिए, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में बिजनेस कर रहे हैं। हिंदुस्तान में अगर आपको बिजनेस करना है ना, सबसे पहले बंदा पॉकेट देखता है, उसके बाद वो क्वालिटी देखता है। पहले पॉकेट परमिट करेगा या नहीं वो देखता है, उसके बाद वो आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी देखता है। तो यहाँ पे आपको इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 8 कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं। आप सोचो, कलकत्ता में बैठ के आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, दिल्ली वाला, दुबई वाला वही प्रोडक्ट यूज कर रहा है, घाना वाला, बैंकॉक वाला, सऊदी अरब में वही प्रोडक्ट यूज हो रहा है। आने वाले दिन में लंदन, यूएस, हम लोग जहां जहां जाएंगे हर एक जगह में वही प्रोडक्ट यूज होगा। तो उस क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको मिलेगा, लेकिन अफोर्डेबल प्राइस रेंज में लिखेगा। एक मिडिल क्लास बंदा वो प्रोडक्ट अफोर्ड कर पाए, ऐसा क्वालिटी में आपको मिलेगा। ये सबसे बड़ा चीज है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है।
प्रोडक्ट के बारे में तो आपको मालूम है, फिर मैं दिखा देता हूँ आपको क्या क्या प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट भी आपको दिखा दिया कि क्या क्या कितना कितना प्रोडक्ट आपको मिल रहा है यहाँ पे वेस्टीज में। हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, हर कोई प्रोडक्ट आपके पास है। तो प्रोडक्ट के बारे में अभी आपको रेंज भी मालूम है, ईच एंड एवरीथिंग, गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट। एक इंसान के एक फैमिली में जो जो प्रोडक्ट चाहिए हर एक प्रोडक्ट आपको मिलेगा। गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट, हर कोई प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। तो प्रोडक्ट के बारे में मैं डिटेल्स नहीं जा रहा हूं, लेकिन सबसे मेन चीज है इंटरनेशनल क्वालिटी का मिल रहा है, एफोर्डेबल प्राइस रेंज में मिलता है, ये सबसे बड़ा चीज है। तो प्रोडक्ट तो आपको हर कोई मिलेगा। चलिए 12 नंबर जो पॉइंट है, ये जो प्रोडक्ट ना आप ऑनलाइन के थ्रू ऑर्डर कर सकते हो। ऑनलाइन ऑर्डर करोगे, आपके घर में डिलीवर होगा। ज्यादातर कंपनी के पास ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं होता है। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न में हम लोग करते हैं, वहां पे ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, घर में होम डिलीवर होता है। ये ज्यादातर कंपनी में गिने चुने कुछ कंपनी है जहां पे ये ऑर्डर सिस्टम चालू है। इसीलिए ये सबसे बड़ा चीज है, वेस्टीज का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है, इसीलिए लॉकडाउन में हम लोग इतना बढ़िया बिजनेस कर पाए। जब लॉकडाउन हुआ ना पिछले साल मार्च महीना, लॉकडाउन, ज्यादातर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बंद हो चुके हैं, या तो बंद हो चुके हैं या तो उसका कंपनी का बिजनेस पूरा बंद हो चुका है। ज्यादातर बिजनेस एकदम डाउनफॉल हो चुका है। क्यों? उसके पास ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है। जिसके पास ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है वो जाएगा कैसे, प्रोडक्ट लेगा कैसे? क्योंकि पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम हर कुछ बंद था, इसीलिए पूरा सिस्टम बंद हो चुका था। लेकिन वेस्टिजियन का अगर आप लॉकडाउन में देखो, जो बड़ा चेक आया है ना, आप सोच के देख के हैरान हो जाओगे। लॉकडाउन में भी बिजनेस चालू था, हर कोई बिजनेस, हर कोई नौकरी बंद, करोड़ों लोगों की नौकरी जा चुकी थी, बिजनेस टोटली बंद था, लेकिन वेस्टिज का बिजनेस चालू था। वेस्टिजियन के लिए कोई टेंशन नहीं था। मेरे YouTube चैनल में भी आप देखोगे, मैंने एक वीडियो बनाया, वहां पे एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, लॉकडाउन का इनकम कितना था। वो वीडियो वहां पे मेरे चैनल में दिया हुआ है, लॉकडाउन इनकम ऑफ वेस्टीज लीडर्स, मेरे पास पूरा दिया हुआ है वहां पे। लॉकडाउन में लोग कितना इनकम किए, उसका सबसे बड़ा सिस्टम जो है, उसका सबसे बड़ा पावर जो था, ये ऑनलाइन सिस्टम के कारण। अगर ऑनलाइन सिस्टम नहीं होता तो ये बिजनेस चालू ही नहीं होता था, ये कर ही नहीं पाते थे हम लोग। तो अभी भी देखो 99% ऑर्डर ऑनलाइन के थ्रू होता है। ज्यादातर दूसरे कंपनी के पास ये ऑफर ही नहीं है, ये सिस्टम चालू ही नहीं है। गिने चुने कंपनी कुछ है जिसके पास ये ऑनलाइन फैसिलिटी है। तो वेस्टीज का हर एक प्रोडक्ट आप ऑनलाइन ऑर्डर करके आपके घर में ला सकते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये हो गया आपका 12 नंबर पॉइंट। ये जो एप्स आपको मालूम है, ये एप्स के थ्रू हम लोग ऑर्डर करते हैं, घर में डिलीवर होता है। 13 नंबर पॉइंट नंबर 13, 3,500 का डीएलसीपी ऑफिस है वेस्टीज का। 3,500 के ऊपर आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाओ, वेस्टीज का एक ना एक ऑफिस आपको मिलेगा, जो इंडिया का किसी भी की कंपनी में नहीं है। फॉरेन का तो है ही नहीं, इंडियन कंपनी के पास भी नहीं है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वेस्टीज में बनाया है, जो हर कोई कंपनी, किसी कंपनी के पास नहीं है। आप किधर भी चले जाओ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह में वेस्टीज का ऑफिस आपको मिलेगा। आप कश्मीर, श्रीनगर चले जाओ, आप जम्मू में चले जाओ, हर एक ऑफिस मिलेगा आपको। आप लद्दाख में चले जाओ, लद्दाख में आपको वेस्टीज का डीएलसीपी मिलेगा, जो एक टूरिस्ट स्पॉट है। आप सोच लो कितना ऊपर का जगह है, लोग वहां पे घूमने जाते हैं, वहां पे आपको वेस्टीज का डीएलसीपी मिलेगा। आपको शायद याद होगा, लगभग 2 साल पहले 2019 में एक बॉम्ब ब्लास्ट अटैक हुआ था, आपको याद है? पुलवामा में, कश्मीर में एक जगह था पुलवामा, वो नेशनल न्यूज था। वैलेंटाइंस डे के दिन हुआ था, 14 फरवरी 2019 में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था। बहुत सारे इंडियन आर्मी मारे गए थे उस अटैक में। एक बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था पुलवामा में। वो पुलवामा में वेस्टीज का डीएलसीपी ऑफिस है। आप सोच के देखो किस किस जगह में कंपनी ऑफिस खोल के रखी है। आपको हरिद्वार में ऑफिस मिलेगा, आपको देहरादून में ऑफिस मिलेगा, आपको मुसौरी में ऑफिस मिलेगा, जो टूरिस्ट स्पॉट है सर। हमारे यहाँ पे बंगाल के नजदीक गैंगटॉक जो है, कालिम्पोंग जो है, वहां पे भी आपको डीएलसीपी मिलेंगे। तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी खोल के रखी है, जो किसी कंपनी के पास नहीं है। 3,500 ऑफिस हिंदुस्तान में, आप कहीं भी चले जाओ, 3,500 के ऊपर टोटल डे। और ये धीरे धीरे और भी बढ़ रहा है, डे बाय डे ये इंक्रीज हो रहा है। ये किसी कंपनी के पास नहीं होगा आपका। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। डीएलसीपी जो होता है ये ऐसा दिखता है, ये आपको भी मालूम है। डीएलसीपी जब लोग जैसे दुकान में जाते हैं सामान लाने के लिए, डीएलसीपी ऐसा दिखता है। वेस्टीज का डीएलसीपी ऐसे प्रोडक्ट डिस्प्ले में रहता है, हम लोग बिलिंग करते हैं, वहां से प्रोडक्ट लेके चले जाते हैं। तो ऐसा सिस्टम वेस्टीज का है। 14 नंबर पॉइंट, ये जो ऑफिस है ना, ये हर एक ऑफिस आप अपने पर्सनल मीटिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए यूज कर सकते हो। अगर आपको फिजिकल मीटिंग करना है, अभी तो लॉकडाउन में शायद पॉसिबल नहीं है, हम लोग ऑनलाइन मीटिंग करते थे, लेकिन ये डीएलसीपी तो कंपनी 17 साल पहले से खोल के रखी है ना। तो हर एक डीएलसीपी में
आपको ट्रेनिंग रूम मिलेगा जहां पे आप ट्रेनिंग कर सकते हो। ऐसा ट्रेनिंग रूम अवेलेबल होता है, किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। कहां पे आप 20 लोगों के साथ बैठ सकते हो, कहीं जगह पे आपको 50 लोगों का ट्रेनिंग रूम मिलेगा, कहीं पे 100 लोगों का ट्रेनिंग रूम मिलेगा। अलग अलग जगह पे आपको ट्रेनिंग रूम मिलता है। वो ट्रेनिंग रूम आप फ्री ऑफ कॉस्ट पे यूज कर सकते हो। आप किसी भी लेवल पे हो, यहाँ पे लेवल का कोई बात नहीं है, आप किसी भी लेवल पे हो, आप अपने टीम को लेके ट्रेनिंग कर सकते हो। मान लो आपने आज ज्वाइन किया, आप कल जाके 10 लोगों का मीटिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मतलब क्या बोलते हैं, दूसरे कंपनी में होता ही नहीं है। फ्रेंचाइजी मिलता है, ऑफिस अलग अलग जगह पे होता है, लेकिन ट्रेनिंग रूम अवेलेबल नहीं होता। आपको ट्रेनिंग करने के लिए किसी घर में बैठना पड़ता है, किसी मेंबर के घर में बैठना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग रूम रहता है, वहां पे बोर्ड लगाया होता है। अब जैसे प्रॉपर एक प्रोफेशनल जो ट्रेनिंग रूम होता है ना, वैसे आप ट्रेनिंग कर सकते हो। ऐसा सिस्टम कंपनी बना के रखी है ऑलरेडी। 2.5 करोड़ का ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर बेस है कंपनी का। 1-2 करोड़ नहीं, 2.5 करोड़ का। कंपनी सिर्फ 6 लोगों के साथ शुरू हुआ था। सोच के देखो, अब 17 साल पहले जब स्टार्ट हुआ था ना, सिर्फ 6 लोग, जैसे मैं एक सिंगल बंदा हूं, आप एक सिंगल बंदे हो, ऐसे 1 2 3 4 5 6 लोगों के साथ कंपनी स्टार्ट हुआ था। सिर्फ 6 लोग मिलके कंपनी स्टार्ट किए थे, 6 डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। वो 6 लोग ज्वाइंट टीम बनाते 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 आज 2.5 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर बेस हिंदुस्तान में किसी भी कंपनी के पास नहीं है सर। ऑलरेडी 2.5 करोड़ का वेस्टिज का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ये धीरे धीरे 3 करोड़ की तरफ बढ़ रहा है। ये जो फोटो आप देख रहे हो ना, अलग अलग जगह पे जब ट्रेनिंग होता है, बड़े बड़े मीटिंग में 2.5 करोड़ लोगों को तो हम इकट्ठा नहीं कर सकते ना एक साथ। तो जब बड़े बड़े मीटिंग होते हैं, ट्रेनिंग होता है, इतना हजारों लाखों लोगों का भीड़ होता है। आप कलकत्ता में साइंस सिटी ऑडिटोरियम देख लो, नजरुल मंच देख लो, नेताजी इंडोर स्टेडियम देख लो। हम लोग का जो अवार्ड फंक्शन होता है वो नेताजी इंडोर स्टेडियम में होता है। वहां पे 10,000 12,000 15,000 का भीड़ रहता है। ये जो भीड़ आप देख रहे हो ना, ये भीड़ शुरू हुआ था सिर्फ 6 लोगों से। ये 6 लोग करते 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 आज ये 2.5 करोड़ तक पहुंच चुका है। इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर बेस है वेस्टिज का, जो दूसरे किसी कंपनी के पास नहीं है सर। आज के डेट में लॉकडाउन में ना डेली 6,000 ज्वाइनिंग होता है। डेली के बेस में मैं आपको बोल रहा हूँ, डेली 6,000 ज्वाइनिंग। जब तक ये ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ है, अभी लगभग 9:30 बज रहा है घड़ी में, 9:25 हो चुका है। 8:30 से ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ, 1 घंटे में ऑलरेडी 250 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। 1 घंटे के अंदर ना वेस्टिज में 250 लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है। आप पूरे दिन में अगर हिसाब करो, 6,000 लोगों का ज्वाइनिंग होता है डेली बेसिस में इस लॉकडाउन में, जहां पे लोगों की नौकरी जा चुकी है, बिजनेस बंद है, वेस्टिज कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। 6,000 लोगों का डेली ज्वाइनिंग होता है। मतलब महीने का अगर आप देख लो, लगभग 2 लाख के आसपास ज्वाइनिंग आता है। सोच के देखो कितना बड़ा कंपनी में आप काम कर रहे हो। 99% लीडर आज तक वेस्टिज कंपनी को छोड़ के नहीं गई। ये सबसे बड़ा यूएसपी है वेस्टिज का। 99% लीडर जो काम कर रहे हैं ना, आज तक वेस्टिज कंपनी को छोड़ के नहीं गए। जो डिस्ट्रीब्यूटर पहले दिन से वेस्टिज में काम कर रहे हैं, वो भी आज वेस्टिज में है। 2 जून 2004 में जब कंपनी स्टार्ट हुआ था ना, तब जो बंदा ज्वाइन किया था, वो 6 लोगों में से एक जो बंदा था, वो ऑलरेडी वेस्टिज में काम कर रहा है 17 साल। आपको मालूम होगा, आपने सुना होगा रमेश पुनानी सर के बारे में। रमेश पुनानी सर वेस्टिज के एम्बेसडर है। आज के डेट में उनका महीने का इनकम है लगभग 30 लाख रुपया। 30 लाख के ऊपर उनका पर मंथ इनकम है। वो पहले दिन से वेस्टिज में काम कर रहे हैं। जब वेस्टिज शुरू हुआ था, रमेश पुनानी सर दिल्ली से, उनका आज के डेट में एज है 75। 75 साल की उम्र में भी वो वेस्टिज में काम कर रहे हैं। आज तो रिटायर लाइफ एंजॉय करते हैं, पैसिव इनकम एंजॉय करते हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिक उनको 30 लाख रुपया महीने का इनकम आता है। वो भी आज 17 साल हो चुका है, वो काम कर रहे हैं। आप सोच के देखो, अगर कंपनी कुछ मतलब क्या बोलते हैं खराब होती, उल्टा सीधा होती, तो पुराना बंदा काम करता। आप सोच के देखो, 17 साल से वो काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हजारों लोग आपको मिलेंगे। तो ये वेस्टिज का यूएसपी है। 99% लोग आज वेस्टिज को छोड़ के नहीं गए सर। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इन 2.5 करोड़ जो मैंने आपको दिखाया ना, उनमें से 17 लाख ऐसे लोग हैं जिसके पास वेस्टिज के पास हर महीना इनकम जाता है। 17 लाख पूरे इंडिया में ऐसे इंसान है जिसके बैंक अकाउंट में हर महीना कुछ ना कुछ इनकम जाता है। 100 रुपया से लेके 1 करोड़ तक। 100 रुपया से लेके मिनिमम 100 रुपया का बैंक ट्रांसफर होता है, तो 100 रुपया से लेके 1 करोड़ रुपया तक हर महीना इनकम जाता है। ऐसे 17 लाख लोग हैं पूरे हिंदुस्तान में। आप सोच के देखो, अब इन 17 लाख लोगों में से 1 लाख लोग ऐसे हैं जिसका महीने का इनकम है 10,000 से लेके 1 करोड़ तक। 17 लाख लोगों में से 1 लाख लोग ऐसे हैं जिसका महीने का इनकम है 10,000 से लेके 1 करोड़ तक।
और अगला जो डेटा मैं आपको देने वाला हूं, क्योंकि डेटा होना चाहिए सबके पास, डेटा बात करता है सर। डेटा एक बहुत बड़ा चीज है। डेटा आपके लिए हर एक चीज आपको क्लियर करेगा। डेटा सबसे मजबूत चीज होता है। वेस्टीज में आज के डेट में 3000 से ऊपर ऐसे लोग हैं जो महीने के लाख रुपए से ऊपर इनकम करते हैं, लाखों रुपए के ज्यादा इनकम करते हैं। 1 लाख प्लस जिसका इनकम है, 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक ऐसे लोग 3000 है। अब हर किसी कंपनी में चले जाओ, ऐसे लोग आपको मिलेंगे। XYZ किसी भी, आप हिंदुस्तान की कंपनी ले लो, आप कोई फॉरेन कंपनी ले लो, किसी भी कंपनी आप चूज कर लो, यहाँ पे वहां पे आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि वो महीने का 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख कमा रहे हैं। ऐसे लोग आपको मिलेंगे हर एक कंपनी में। लेकिन मेरा सवाल है कितने मिलेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। कंपनी में तो लोग तो आपको मिलेंगे जो ऐसे काम कर रहे हैं, लेकिन कितना मिलेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। 5 लोग, 10 लोग, 20, 50, 100, 200, इससे ज्यादा मैं तो बहुत ज्यादा बोल दिया सर, इतना नहीं मिलता है सर। 10, 20, 50, 100 बहुत है, लेकिन वेस्टीज में वो नंबर है 3000 प्लस। 3000 का ऊपर लोग ऑलरेडी बन चुके हैं जो लाखों के रुपए इनकम करता है, लाखों के ऊपर 1 लाख प्लस जिसका महीने का इनकम है, जो किसी कंपनी में आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको पहले ही बताया था, मैं ऐसा ऐसा पॉइंट आपको बताऊंगा जो वेस्टीज के अलावा दूसरे किसी कंपनी के पास नहीं है। ये नॉलेज आपके पास होना जरूरी है सर। वेस्टीज के पास, वेस्टीज के अलावा किसी दूसरे कंपनी में इतने लीडर आपको नहीं मिलेंगे जहां पे लाखों के ऊपर इनकम करता है। ये वेस्टीज का प्रोडक्ट का क्वालिटी है, प्रोडक्ट का पावर है, प्रोडक्ट के मार्केटिंग प्लान का पावर है, मैनेजमेंट का पावर है, हर चीज का पावर है सर, जो ये वेस्टीज में ये पॉसिबल हुआ है। और एक सबसे बड़ा चीज जो हमारे पास है, दुनिया तो छोड़ दो, हिंदुस्तान के किसी कंपनी के पास नहीं है। मिस्टर सिद्धार्थ सिंह जो हाईएस्ट अर्नर है एशिया का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, 21 नंबर पॉइंट आप दिमाग में घुसा लो। मिस्टर सिद्धार्थ सिंह जो हाईएस्ट अर्नर है एशिया में, वेस्टीज में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरे एशिया में। पूरे एशिया में जितने कंट्री है, वहां पे जितने सारे कंपनी है, वहां के जो लीडर है, उनमें से सिद्धार्थ सर नंबर 1 पोजीशन में आते हैं सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, जिनका आज के डेट में चेक है 1 करोड़ से ऊपर। ये जो चेक मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पिछले जुलाई महीने का चेक है। अभी ये जुलाई महीना चल रहा है, आज 31 जुलाई है, लास्ट डेट है आज का। ये जुलाई 2020 का चेक मैं आपको दिखा रहा हूं। जुलाई 2020 में वेस्टी सिद्धार्थ सर का इनकम था 1 करोड़ 18 लाख रुपए। सोच के देखो सर। और अगर आप गूगल में सर्च करोगे ना, मैं जो आपको डेटा बता रहा हूं कि हाईएस्ट अर्नर, आप गूगल में सर्च करके देख लो, उसका स्क्रीनशॉट भी मैंने दिया हुआ है स्क्रीन में। ये स्क्रीनशॉट आप देख के दे सकते हो, आप खुद भी टाइप कर सकते हो, हाईएस्ट अर्नर एमएलएम इन एशिया। ये टैगलाइन देके अगर आप सर्च करोगे ना, आपको सिद्धार्थ सर का नाम आएगा सबसे पहले, जिसका महीने का इनकम है आज के डेट में 1 करोड़ 18 लाख। ये तो ऑलरेडी ज्यादा हो चुका है। मैं आपको 1 साल पहले का चेक दिखा रहा हूँ, ये जुलाई 2020 का चेक दिखा रहा हूँ। अभी ये जुलाई 2021 चल रहा है, 1 साल पिछले का चेक दिखा रहा हूँ, जहां पे चेक का अमाउंट था 1 करोड़ 18 लाख 55 हजार। हिंदुस्तान के किसी कंपनी के पास आपको नहीं मिलेगा सर 1 करोड़ के रुपए चेक। वो हमारे वेस्टीज में काम करते हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है, प्राउड की बात है कि हम लोग ऐसे कंपनी में काम कर रहे हैं सर। सोच के देखिए, ये सबसे बड़ा चीज है। चलिए नंबर 22, वेस्टीज जो सक्सेसफुल काम करती है ना, जो लीडर सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, उसको फेलिसिटेट भी करना जरूरी है, सम्मानित भी करना जरूरी है। उसके लिए हाफ ईयरली वेस्टीज अवार्ड फंक्शन करती है और मंथली चैंपियंस डे सेलिब्रेट करती है। क्योंकि बहुत सारे कंपनी है जहां पर रिकॉग्नाइज नहीं होता सर, पैसा कमाया जाता है लेकिन रिकॉग्निशन नहीं मिलता, मान सम्मान नहीं मिलता। यहाँ पे आपको मान सम्मान भी दिया जाता है। हम लोग हर महीने के 2 तारीख को हम लोग चैंपियंस डे सेलिब्रेट करते हैं, आपको भी मालूम है। और हम लोग का अवार्ड फंक्शन होता है, जो अभी कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण बंद है। वो हर साल 2 बार होता है, 6 महीने के बाद ये होता रहता है अवार्ड फंक्शन, जो बड़े बड़े ऑडिटोरियम में होता है। कलकत्ता में जो नेताजी इंडोर स्टेडियम में होता है, 10,000 12,000 15,000 लोगों का भीड़ रहता है वहां पे। तो वहां पे इतना बड़ा ऑडिटोरियम में आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है, ब्रॉन्ज डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, जो रैंक अचीव करते हैं, पिन अचीव करते हैं, वहां पर रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो आपको सिर्फ पैसा नहीं मिलता, आपको मान सम्मान भी मिलता है। तो आने वाले दिन में, अभी तो चैंपियंस डे हम लोग डिजिटली मालूम करते हैं, यहाँ पे भी आप लोग को मालूम है, प्रोफेसर यहाँ पे ग्रॉस टिम्बिक्टी में भी 2 तारीख को चैंपियंस डे होता रहता है। और आने वाले दिन में अवार्ड फंक्शन, जैसे कोरोना का ये चला जाएगा, अवार्ड फंक्शन भी कंपनी करेगी।
23 नंबर पॉइंट, वेस्टिज में आज के डेट में हम लोग एक बहुत बड़ा सपना लेके आते हैं कि हम लोग का खुद का घर होना चाहिए, एक बहुत बड़ा बंगलो होना चाहिए, और वेस्टिज में हाउस फंड भी मिलता है। तो हजारों लोग ऑलरेडी ऐसे हैं वेस्टिज में जो खुद के सपनों का घर बना चुकी है सर। मैं बंगलो की बात कर रहा हूँ, बंगलो की, कोई 1 BHK 2 BHK फ्लैट की बात नहीं कर रहा हूँ। वेस्टिज में 1000 प्लस लोग ऐसे हैं जिसका खुद का बंगलो है, लग्जरियस बंगलो, जो हम लोग मूवी में देखते हैं, जो आप अभी फोटो में देख रहे हो ना, ये लग्जरियस बंगलो ऑलरेडी वेस्टिज में हजारों लोग बना चुके। और फ्लैट तो आप छोड़ ही दो, फ्लैट तो कितना बना, 1 BHK फ्लैट, 2 BHK फ्लैट, 3 BHK फ्लैट, फ्लैट तो कितना है उसका कोई लिमिट नहीं है। मैं बंगलो की बात कर रहा हूँ जिसका प्राइस होता है 2 करोड़, 2.5 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, ऐसे बंगलो आपको यूट्यूब में सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, कितने सारे बंगलो ऑलरेडी बना चुके हैं ये अमाउंट के, जहाँ पे आपका स्विमिंग पूल होता है, जिम होता है, हर एक चीज, हर एक फैसिलिटी वहां पे अवेलेबल, जो हम लोग का एक सपनों का घर है वो ऑलरेडी प्रूव्ड हो चुका है वेस्टिज में। अगला क्या है, वेस्टिज में 6000 लोग ऐसे हैं जिसको ऑलरेडी जो कार अचीवर बन चुके हैं। दूसरे कंपनी में दिखाया जाता है कि सर आपको गाड़ी मिलेगा, आपको, आप काम करो, मेहनत करो, गाड़ी मिलेगा। अगर आपसे पूछो कि भाई आपके कंपनी में किसी को गाड़ी मिला है, नहीं मिला है सर अभी तक, मिलेगा, आने वाले दिन में मिलेगा। वेस्टिज में ऑलरेडी ये प्रूव्ड हो चुका है कि 6000 लोगों को ऑलरेडी गाड़ी मिल चुका है वेस्टिज में। आप ये फोटो को जूम करोगे आपको देखने को मिलेगा, हर एक गाड़ी के बगल में उसका गाड़ी का मालिक खड़ा हुआ है। ये कोई एडिट किया हुआ फोटो नहीं है सर, हर एक गाड़ी के बगल में उसका मालिक खड़ा हुआ है ऑलरेडी। ये वेस्टिज के पास एक टाइम पे साइकिल का पैसा नहीं होता था, वो लोग अभी गाड़ी चला रहे हैं। एक टाइम पे जिसके पास साइकिल का पैसा नहीं था वो अभी गाड़ी चला रहा है वेस्टिज में, ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, तो ये कार फंड में हो चुका है ऑलरेडी। और एक सबसे बड़ा चीज जो है, 300 से ऊपर लग्जरी कार ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं वेस्टिज में। हम लोगों का जो सपनों का कार है ना, जो है मर्सिडीज, BMW, ऑडी, जैगुआर, वॉल्वो, रेंज रोवर, जो एक गाड़ी होता है 40 लाख 50 लाख के उसका प्राइस स्टार्ट होता है। ऐसे 300 से ऊपर लोग हैं जो वेस्टिज में ऑलरेडी लग्जरी कार मेंटेन करते हैं। और हम लोगों के लिए प्राउड की बात है, हमारे प्रवीर सर, ग्रॉस टीम विक्टी के फाउंडर प्रवीर रॉय सर ऑलरेडी उस लग्जरी कार अचीवर में आते हैं जो ऑलरेडी जैगुआर कार मेंटेन करते हैं। लगभग 70 से 80 लाख का कार है जो ऑलरेडी सर मेंटेन करते हैं। ऐसे लगभग 300 से ऊपर लोग हैं जो ऑलरेडी लग्जरी कार मेंटेन करते हैं, कोई मर्सिडीज, कोई BMW, कोई जैगुआर, कोई ऑडी, जिसको जो पसंद है वो खरीद लिया है ऑलरेडी। दूसरे कंपनी में नहीं मिलेगा सर ये आपको। देखो कितने सारे लग्जरी कार अचीवर है ऑलरेडी वेस्टिज में, दूसरे किसी कंपनी में आपको नहीं मिलेंगे। ऑलरेडी ये प्रूव हो चुका है। दूसरे कंपनी में आपको बोला जाता है कि होगा होगा, आप काम करो होगा, यहाँ पे ऑलरेडी प्रूव हो चुका है सर, ये आपको देखना पड़ेगा। 26 कंपनी का खुद का कार बुक है, सोच के देखो, दूसरा हिंदुस्तान में किसी कंपनी आपको नहीं मिलेगा जहां पे कार बुक है। आप सोच के देखो एक कंपनी के पास कितना कार अचीवर होने से कंपनी उसके ऊपर बुक लॉन्च करती है, 2 कार बुक। ये है आपका नॉर्मल कार बुक, ये आपको ऑफिस में भी मिलेगा, DLCP में भी मिलेगा। अगर आप खरीद के देखना चाहते हो अपने पास रख भी सकते हो, आपको ऑफिस, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। DLCP भी ले सकते हो आप, किसी भी हमारे नॉर्थ ऑफिस या साउथ ऑफिस से भी आप खरीद सकते हो। ये है आपका नॉर्मल कार बुक, ये आपका हो गया लग्जरी कार बुक। ये दोनों कार बुक ऑलरेडी वेस्टिज के पास है। आप सोच के देखो एक कंपनी के पास कितना कार अचीवर होने से वो कार बुक लॉन्च किया जा सकता है, सोच के देखिए सर। किसी भी इंडियन कंपनी में, कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास ये कार बुक अवेलेबल नहीं है सर, एकमात्र वेस्टिज है जिसके पास कार बुक है, दूसरा कोई कंपनी आपको नहीं मिलेगा। 27 हजारों लोग, ये तो मतलब क्या बोलते हैं, आपका इसका कोई लिमिट ही नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने कोई नंबर नहीं लिखा, सिर्फ हजारों लोगों की बात कर रहा हूँ। थाउजेंड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स, लाख्स ऑफ पीपल ऑलरेडी वेस्टिज से फॉरेन घूम के आ चुकी है, क्योंकि साल में ऑलरेडी कंपनी 2 बार फॉरेन घुमाने लेके जाती है। कहाँ कहाँ ले जाती है आपको भी मालूम है, स्कॉटलैंड, लंदन, हांगकांग, तस्केन, मैकाओ, दुबई, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, एम्स्टर्डम। आपको मालूम है प्रवीर सर तो अभी हर दिन एक फॉरेन टूर का फोटो डालते हैं, किसी दिन साउथ अफ्रीका का, किसी दिन लंदन का। मैं कल ही देख रहा था साउथ अफ्रीका केप टाउन का उन्होंने फोटो फेसबुक में अपलोड किया है। दूसरे दिन, कुछ दिन 2 दिन पहले मैंने देखा लंदन के स्ट्रीट में वो खड़े हैं। तो ऑलरेडी ये सब टूर हो चुका है सर, साल में 2 साल। सर देखा मैंने अपने अपलोड किया था, केप टाउन का फोटो दिया था, उसके पहले लंदन का फोटो दिया था। तो ये ऑलरेडी सर हो चुका है, साल में 2 बार होता है। दूसरे कंपनी में बोला जाता है कि होगा, आपको मिलेगा मिलेगा,
प्रूव नहीं हुआ सर, अभी तक किसी का प्रूव नहीं हुआ। वेस्टीज ऑलरेडी प्रूव कर चुकी है, हजारों लोगों का प्रूव कर हर साल लेके जाती है सर। अभी तो कोरोना के कारण बंद है, अभी लॉकडाउन के कारण ये बंद है, लेकिन आने वाले दिन में जैसे ये खुलेगा ऑटोमेटिक ये फॉरेन टूर चलेगा। पेरिस, बीजिंग, रशिया, बाली, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, अबू धाबी, फुकेत, थाईलैंड। जो एक बंदे का एक क्या बोलते हैं सपना होता है कि मुझे भी फॉरेन जाना है। हम लोग जब कोई मूवी देखते हैं, कोई बॉलीवुड का मूवी देखते हैं, गाने का शूटिंग होता है, हम लोग देखते काश हम लोग भी जा पाते। एक सपना होता है कि वहां पे शाहरुख खान कोई गाने का शूटिंग चल रहा है, सलमान खान का कोई गाने का शूटिंग चल रहा है, आप भी देखते हैं सर काश मैं भी जा पाता। तो वही सपना तो आपको वेस्टिज पूरा करने के लिए दे रही है। आप मेहनत करो, आपको भी कंपनी लेके जाएगी ऑलरेडी, ऑलरेडी ये प्रूफ हो चुकी है। ये लास्ट ट्रिप जो हुआ था हम लोगों का कोरोना के पहले, थाईलैंड का ट्रिप, उसका फोटो मैं आपको कुछ ग्लिम्स दिखा रहा हूँ। उसके पहले भी हुआ था, वहां पे प्रवीष सर के भी फोटो थे, प्रवीष सर जो गए थे, प्रकाश सर है, बहुत सारे सर है। तो हम लोगों का ऑलरेडी थाईलैंड का ट्रिप हो चुका है। ये कोरोना के पहले लास्ट जो हम लोगों का लॉकडाउन हुआ था मार्च में, फरवरी में हम लोगों का लास्ट ट्रिप हुआ था। उसके बाद अभी तो ट्रिप बंद है, जैसे कोरोना चला जाएगा, पेंडेमिक खत्म होगा, फिर से फॉरेन ट्रिप स्टार्ट हो जाएगा। चलिए 28 नंबर पॉइंट, कंपनी हैज इट्स ओन वॉइस मैगजीन फॉर ऑल द सक्सेसफुल लीडर। कंपनी का खुद का मैगजीन है सर, जितने सारे सक्सेसफुल लीडर है उसके पास मैगजीन है, दूसरे कंपनी पे नहीं मिलेगा। इतना अचीवर ही नहीं होता है तो मैगजीन निकालेगा कैसे सर? इतना अचीवर तो होना चाहिए ना जिसके लिए मैगजीन निकाल पाए। कंपनी का खुद का मैगजीन है, वॉइस मैगजीन जिसको बोला जाता है। इसमें ऑलरेडी ब्रॉन्ज से लेकर एकदम ब्रॉन्ज डायरेक्टर से लेकर ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, स्टार से लेकर अप टू ड्यू सिटी एम्बेसडर तक सबका दिया होता है। डायमंड एंड अबव उसका फोटो दिया होता है और उसका स्टोरी भी लिखा होता है। उसके पहले उसका नाम लिखा होता है कि कौन कौन ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, कौन कौन आपका सिल्वर डायरेक्टर है, कौन कौन आपका गोल्ड डायरेक्टर है। हर चीज दिया होता है वहां पे, आप चेक करके देख लो। पूरे हिंदुस्तान में कितने अचीवर है स्टेट वाइज दिया होता है, वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, झारखंड, हर एक चीज वहां पे दिया होगा। दूसरे किसी कंपनी के पास आपको मैगजीन नहीं मिलेगा सर। 29 नंबर पॉइंट, कंपनी सबसे बड़ा अभी आज के डेट में फोकस करती है वुमेन एम्पावरमेंट एंड यूथ एम्पावरमेंट। क्योंकि एक देश का अगर ग्रोथ होना चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट होना पड़ेगा और यूथ का, क्योंकि हम लोग जो इस देश में है ना, ये यूथ का देश है। यहाँ पे 70% के ऊपर लोग 35 के नीचे है, 70% लोग 35 एज के नीचे है। तो उसका अगर फ्यूचर नहीं बनेगा डायरेक्ट सेलिंग से तो नहीं हो सकता सर। जॉब से, बिजनेस से नहीं होगा। एकमात्र डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसा है जहां से हो सकता है, दूसरा कोई जगह नहीं है। तो वेस्टिज उसके ऊपर फोकस करेगा और वुमेन का ग्रोथ तो चाहिए ही चाहिए। वेस्टिज ज्यादातर उसके ऊपर फोकस करती है कि वुमेन कैसे ग्रो कर पाए। आज लाखों हजारों वुमेन वेस्टिज से लाखों रुपया इनकम करती है, फॉरेन टूर करती है, लग्जरी लाइफ मेंटेन करती है। जो एक टाइम में सिर्फ कोई नौकरी नहीं किया, कोई बिजनेस नहीं करती थी, सिर्फ उनका सपना था, घर में खाना पकाती थी, फैमिली मेंटेन करती थी, बच्चे को बड़ा करती थी, उसको पढ़ाती लिखाती, खुद का सपना पूरा नहीं कर पाई। आज के डेट में लगभग 23 लाख के ऊपर वेस्टिज में मेंबर, फैमिली फीमेल मेंबर काम करते हैं, लीडिंग लेडीज काम करते हैं 23 लाख के ऊपर। सोच के देखिए आप, जिसका सपना ऑलरेडी वे पूरा कर चुके हैं। आप भी कर सकते हो सर। ये वुमेन एम्पावरमेंट के थ्रू ऑलरेडी हो चुका है। और यूथ एम्पावरमेंट का तो हम लोगों का हर दिन ट्रेनिंग भी होता है, सेमिनार भी होता है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ग्रॉस टीम में हम लोगों का शिवम गोस्वामी सर आए थे। वो सबसे बड़ा यूथ एम्पावरमेंट है, यूथ के लीडर, यूथ आइकॉन है जिसको बोला जाता है शिवम गोस्वामी सर को, जिसके थ्रू ये यूथ का इतना बड़ा टीम शुरू हुआ है। आज के डेट में कितने यूथ है जो महीने का लाख रुपया, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया इनकम कर रहे हैं, एक लग्जरियस लाइफ लीड कर रहे हैं और आज के डेट में वो रिटायर लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। शिवम गोस्वामी सर आज एक रिटायर लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, महीने का 10 लाख रुपए के ऊपर उनका चेक आ चुका है। अभी वो रिटायर लाइफ एंजॉय करते हैं, लग्जरियस लाइफ एंजॉय करते हैं। तो वो लाइफ आपको भी मिलेगा सर। यहाँ पे यूथ एम्पावरमेंट में आपको भी मिलेगा, यूथ में आप भी आ सकते हो। नंबर 30, लेडीज के लिए वेस्टिज का खुद का अलग से मैगजीन है। सोच के देखो, एक तो मैगजीन, वॉइस मैगजीन बनाया हुआ है ऑलरेडी, जो पूरा जितने जितने सक्सेसफुल लीडर है, लेडीज के लिए जितने सारे लेडीज है उनके ऊपर लीडिंग लेडीज ऑलरेडी बनाया हुआ है, जहां पे सिर्फ लेडीज का स्टोरी दिया हुआ है। लीडिंग लेडीज जो वेस्टिज में, यहाँ पे कोई लड़का नहीं है, कोई मेल कैंडिडेट नहीं है, यहाँ पे हर एक लेडीज है जो सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, यहाँ पे एक लग्जरियस लाइफ मेंटेन कर रहे हैं, उनका सक्सेस स्टोरी वहां पे दिया हुआ है। सोच के देखिए कितने सारा सक्सेसफुल लीडर होगा, उसके बाद ही तो एक मैगजीन लॉन्च होगा ना, जो दूसरे कंपनी के पास आपको मिलेगा ही नहीं सर।
चलिए अगला पॉइंट, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं क्योंकि टाइम बहुत कम है, लगभग 9:40 हो चुका है, तो और एक दो पॉइंट है, उसके बाद मैं कंप्लीट कर दूंगा। 31 पॉइंट नंबर 31, वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान जो है ना, उसका एक्सेप्शनल हाई इनकम जो है मल्टीपल एलओबी, जो हिंदुस्तान में किसी भी कंपनी के पास नहीं है। आप कोई भी प्लान देख लो, एलओबी आपको नहीं मिलेगा सर। मार्केटिंग प्लान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, जनरली मार्केटिंग प्लान दो चलता है। मार्केट में प्लान बहुत सारे हैं, मैं आपको थोड़ा चीज बताना चाहूंगा। मार्केट में मार्केटिंग प्लान बहुत सारा है, लेकिन दो प्लान जनरली चलता है। एक को बोला जाता है बाइनरी प्लान, एक को बोला जाता है जनरेशन प्लान। ऐसे इसके अलावा बहुत सारे प्लान है, वो ज्यादातर चलते नहीं, लेकिन दो प्लान चलता है। एक होता है आपका बाइनरी प्लान, एक होता है जनरेशन प्लान। बाइनरी में क्या होता है, मैचिंग के थ्रू इनकम आता है, लेफ्ट और राइट के। और बाइनरी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उसमें आपका कोई फ्यूचर नहीं है। बाइनरी का एक लिमिटेशन होता है, आप एक टाइम के बाद महीने का 1 लाख या 2 लाख, इससे ज्यादा इनकम नहीं कर सकते। उसका एक लिमिटेशन नहीं, उसका एक लिमिटेशन होता है, इतने इससे ज्यादा आप इनकम नहीं कर पाओगे। और बाइनरी का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, बाइनरी में आपका इंस्टेंट इनकम आ जाता है। आप मान लो आप काम स्टार्ट किए, अभी तुरंत आपने 2 लोगों को 4 लोगों को ज्वाइन करवा दिया, आपका इनकम आ जाएगा। लेकिन जनरेशन में नहीं होता है। बाइनरी का फ्यूचर कुछ नहीं है सर। बाइनरी में इंस्टेंट पैसा आता है, लेकिन उसका कोई फ्यूचर नहीं है, कोई रिपर्चेस नहीं होता है। लेकिन जनरेशन में क्या होता है, शुरुआत में आपका इनकम थोड़ा धीरे आता है, लेट आता है, तुरंत आपको इनकम नहीं मिलेगा, लेकिन इसका फ्यूचर स्टेबल्ड है, आपको पैसिव इनकम मिलेगा। एक नेटवर्क जैसे आप बड़ा कर दोगे ना, तब जाके आपको पैसिव इनकम मिलेगा। लेकिन बाइनरी में ऐसा नहीं होता है। और जनरेशन में भी जितने सारे कंपनी है ना, जनरेशन में जितने सारे कंपनी काम, मैं बहुत सारे प्लान देखा हूं। प्लान में क्या होता है, आप में एक बंदे को मान लो ज्वाइन करवाए, ज्वाइन करवाने के बाद अभी आप भी काम कर रहे हो, वो भी काम कर रहा है, करते 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 जैसे आपका भी प्रमोशन हो रहा है, उसका भी प्रमोशन हो रहा है, करते करते जब एक टाइम ऐसा आएगा ना, आपका लेवल और आपके डाउन लाइन का लेवल एक हो जाएगा। होगा ऐसा टाइम, आपका जो रैंक है, आपका डाउन लाइन का जो रैंक है, वो सेम रैंक हो जाएगा। तब जाके क्या होगा, या तो उस लेवल से आपका इनकम खत्म हो जाएगा, और नहीं तो वहां पे आपका इनकम बहुत कम हो जाएगा। जिसको आपने ज्वाइन करवाया, उसके पीछे आपने 6 महीना, 1 साल, 2 साल मेहनत किया, तब जाके जब उसका रैंक खत्म हो जाएगा, इनकम नहीं आएगा, आप वहां पे सपोर्ट करोगे सर? आप वहां पे मेहनत करोगे? नहीं करोगे। तो ऑटोमेटिक आपका वहां पे टीम टूटना शुरू करेगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वेस्टिज का केस उल्टा होता है। वेस्टिज में जैसे जैसे आप मेहनत करोगे ना, आपका नीचे वाला, आपका डाउनलाइन आपके आगे भी निकल जाए, आपका रैंक भी आगे निकल जाए ना, तब भी आपका इनकम ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा। ऑटो बढ़ता रहेगा, आप ऑटोमेटिक उसको हेल्प करते रहोगे। इसका सबसे बड़ा जो चीज है वो है एलओबी, मल्टीपल एलओबी। एलओबी में अगर आप फोकस करोगे, आपको बड़ा चेक लेना है तो आपको एलओबी में फोकस करना पड़ेगा। आपको वेस्टिज से ज्यादा पैसा कमाना है तो आपको एलओबी लेना पड़ेगा, तब जाके आप इसको अचीव कर सकते हो। एलओबी के अगर आपका मान लो वेस्टिज में आपको मालूम है 10 टाइप के इनकम होते हैं, मैं तो मार्केटिंग प्लान में अभी नहीं जाऊंगा ज्यादातर डेप्थ में। 10 वेज ऑफ इनकम होता है, उसमें से अगर मान लो आपका 1 लाख का चेक आया, तो लगभग 50 से 60 हजार रुपए आपको एलओबी मिलेगा। अगर आप 1 लाख का आपका टोटल इनकम हुआ ना, तो 50 से 60,000 रुपीज आपको एलओबी मिलेगा। बाकी जो 9 इनकम है, वो 9 इनकम मिला के आपको बाकी का 40,000 इनकम आएगा। लेकिन एलओबी, एक अकेला लौता एलओबी आपको 50 से 60,000 इनकम देगा। तो एलओबी में आपको फोकस करना है, जो दूसरे किसी कंपनी के पास नहीं है, सिर्फ वेस्टिज में है, दूसरा किसी कंपनी के पास नहीं है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है हम लोगों का। चलिए नंबर 32, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन जो है वेस्टिज बेस्ड डील, जो किसी कंपनी के पास नहीं है। जो वेस्टिज ने सोचा था कि एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लेके आना है, फ्लिपकार्ट और अमेजोन की तरह बड़े बड़े कंपनी के साथ टाई अप किया। जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन का खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो दूसरे कंपनी के साथ टाई अप करके हर एक प्रोडक्ट हम लोगों को देती है, हम लोग ऑर्डर करते हैं, घर में डिलीवर होता है। वैसे ही वेस्टिज ने वेस्टिज बेस्ड डील लेके आया है, जहां पे ग्रोसरी है, फैशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, और आने वाले दिन में सर्विसेज भी आपको मिलेगा। आप कुछ भी वहां से ऑर्डर कर सकते हो। इतने सारे कैटेगरी में प्रोडक्ट मिलता है, ग्रोसरी का प्रोडक्ट मिलता है, आपको मोबाइल फोन चाहिए, आपको साड़ी लेना है, आपको होम अप्लायंसेस लेना है, वुमेन्स अपैरल लेना है, वुमेन के एक्सेसरीज लेना है, अपने बच्चों के लिए कपड़ा लेना है, आपको जूता लेना है, कुछ भी चाहिए, आपको मोबाइल का कुछ एक्सेसरीज लेना है, घर के लिए, किचन के लिए, हर एक चीज मिलता है। जो हम लोग ग्रोसरी आइटम में लेते हैं ना, आपको हर एक चीज वहां पे मिलेगा। सबसे बड़ा चीज है, आपको पीवी मिलेगा, जो बाहर से नहीं मिलता है। ये सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है आने वाले दिन में। गौतम बाली सर का वादा है, यहाँ पे आपको सब्जी भी मिलेगा।
ऐसा दिन आने वाला है ना, आपको बेस्ट डील के थ्रू सब्जी भी मिलेगा। हम लोग जो सब्जी बाजार से खरीदते हैं वो सब्जी भी आपको मिलेगा आने वाले दिन में। यहाँ से इतना बड़ा दिन आने वाला है। और एक रेवोल्यूशन के बारे में आपको बता रहा हूँ जो वेस्टिज में आने वाला है, सबसे बड़ा रेवोल्यूशन जो है वेस्टिज पे। आने वाले दिन में वेस्टिज के थ्रू आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, आप बिजली का बिल भर सकते हो, आप इलेक्ट्रिक बिल भर सकते हो, कुछ भी हम लोग जो सर्विस देते हैं, आप फ्लाइट का टिकट बुक कर सकते हो, आप रेलवे का टिकट बुक कर सकते हो, बस का टिकट बुक कर सकते हो, जो चीज आप मनी ट्रांसफर कर सकते हो, जैसे गूगल पे फोन पे होता है ना, आप लोगों को मालूम ही है, अभी गूगल पे फोन पे के थ्रू हम लोग सब कर सकते हैं। वैसे वेस्टिज पे आने वाला है, वेस्टिज का खुद का पेमेंट गेटवे होगा, जहां से हम लोग हर एक चीज कर पाएंगे, रिचार्ज कर पाएंगे। आप सोच के देखो कितना करोड़ का रिचार्ज होता है डेली इंडिया में, कितने करोड़ों का बिजली का बिल भरा जाता है, उसका हर एक पीवी आपको मिलेगा। आप सोच के देखो कितना बड़ा फैसिलिटी है। लेकिन इसका बेनिफिट मिलेगा किसको सर? जिसका नेटवर्क बड़ा होगा तभी तो मिलेगा ना। इसीलिए नेटवर्क में फोकस करो, जितना बड़ा नेटवर्क आप बनाओगे उतना बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा। ये रेवोल्यूशन आने वाला है, टाइम लगेगा लेकिन आएगा। अगले 6 महीना 1 साल टाइम लग सकता है, लेकिन आएगा जरूर। ये दिन आने वाला है सर। और जो लास्ट पॉइंट है वेस्टिज का 33, वेस्टिज का विजन 2025 में हम लोग कहां जाने वाले हैं। अभी 2021 चल रहा है, 2025 में वेस्टिज का जो विजन है, अभी 2.5 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूटर है, 2025 में ये डिस्ट्रीब्यूटर बेस 10 करोड़ होगा। अभी 2.5 करोड़ है, मैंने आपको पहले ही बताया, वो 4 गुना होके 10 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर होगा। अभी वेस्टिज का टर्नओवर मैंने कितना दिखाया, लगभग 3000 के आसपास, 3000 करोड़ का, वो 20,000 करोड़ होने वाला है। 2025 में वो टर्नओवर 20,000 करोड़ का होने वाला है। आप सोच के देखिए कितना बड़ा टर्नओवर। अभी ये 20,000 करोड़ जो होता है ना, इसका लगभग 35 to 40% डिसबर्समेंट होगा, एज अ कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होगा। हम लोगों के पॉकेट में जो पैसा आएगा उसका जो परसेंटेज लगभग 35 to 40%। अगर 40% पकड़ के आप चलो, 20,000 करोड़ का 40% कितना होता है? 8,000 करोड़ साल का कमीशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसको आप 12 से डिवाइड करोगे ना, महीने का लगभग 600 करोड़ एज अ कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करेगी कंपनी। सोच के देखिए सर, 2025 में गौतम बाली सर हर महीना 600 करोड़ रुपया एज अ कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जो हर महीने के 10 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में आएगी। अब 600 करोड़ में से आपको कितना लेना है वो आप डिसाइड करो। आज 2021 में बैठ के आपको डिसाइड करना है कि 2025 में 600 करोड़ में से आपको कितना लेना है, आपके लिए, आपके फैमिली के लिए। वो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा आज। सोच के देखो हम लोग कितने बड़े कंपनी में काम कर रहे हैं। 1 लाख के ऊपर कार अचीवर होगा, जो अभी 6,000 कार अचीवर है वो 1 लाख होगा। और लग्जरी कार जो 300 के ऊपर है ना, वो 10,000 लग्जरी कार अचीवर होंगे। और अभी हम लोग 8 कंट्री में काम कर रहे हैं। 2025 में हम लोग 50 कंट्री में काम करेंगे, जहां पे लंदन, यूएस, हर एक कंट्री होगा। आप कलकत्ता में बैठ के पूरे वर्ल्ड में बिजनेस कर सकते हो, पूरे वर्ल्ड में आपका नेटवर्क फैला सकते हो। जूम के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू, हम लोग ऑनलाइन के थ्रू पूरा नेटवर्क बिल्डअप कर सकते, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सोच के देखो हम लोग कितने बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो एट द एंड, अगर आप ऐसे किसी मौके के तलाश में हो, at the end, if you are looking for a life changing business opportunity which can be expanded internationally all over the world and without any investment, then Vestige is the best platform for you. अगर आप ऐसे किसी मौके के तलाश में हो, जो आपको एक लाइफ चेंजिंग बिजनेस करना है, लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी अगर आप ढूंढ रहे हो, जो पूरे वर्ल्ड में फैला सको, पूरे वर्ल्ड में आप बिजनेस कर सकते हो, एक भी पैसा ना लगा के, बिना पैसे के, विदाउट इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, तो वेस्टिज आपके लिए एक लौता ऑप्शन है। दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास सर। और वो डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू हो सकता है और वेस्टिज के थ्रू हो सकता है। दूसरा कोई कंपनी के पास आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तो आशा करता हूं आपको सब मैं पॉइंट क्लियर कर पाया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, इतना सारा टाइम देने के लिए, पूरा सिस्टम सुनने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ पॉइंट क्लियर हुआ है। तो ये आपके टीम में भी आपको खुद को भी हेल्प करेगा और टीम को भी हेल्प करेगा कि आपके टीम में भी उसको नॉलेज कि हम लोग वेस्टिज में क्यों काम कर रहे हैं, जो दूसरे कंपनी के पास नहीं है, सिर्फ वेस्टिज के पास जो चीज है। तो आशा करता हूं मैं आपको क्लियर कर पाया। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों को बहुत सारा धन्यवाद। ओवर टू प्रवीण।